Welcome back. Today is video lecture number 6 of light of class 10th. So today we will discuss about uses of concave mirror and convex mirror. In previous classes we have discussed about image formation by concave mirror and convex mirror. That is very important. तो आज का टॉपिक रहेगा यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर एंड यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे जैसे कि साइन कन्वेंशन. ये सारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और न्यूमेरिकल्स के लिए. सो आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा और अगर प्रीवियस टॉपिक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे पहले पढ़िए, इसके बाद यहाँ आइए तो अच्छे से समझ में आएगा ये चैप्टर. तो स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर. तो अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कॉन्केव मिरर ऐसा होता है, कर्व्ड इनसाइड एंड पेंटेड आउटसाइड. तो ये आपका कॉन्केव मिरर है. कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है. अब कॉन्केव मिरर में हम देखे थे कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आता है इमेज वैसे वैसे बड़ा होते जाता है. तो इस प्रॉपर्टी का यूज भी हम लोग बहुत सारे केसेस में करेंगे. अब जैसे कि कॉन्केव मिरर आर यूज्ड एज अ सेविंग मिरर टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ द फेस. कॉन्केव मिरर आर यूज्ड एज मेकअप मिरर्स. तो कॉन्केव मिरर को हम लोग सेविंग मिरर्स के तौर पे यूज कर सकते हैं. जैसे कि सलून में या फिर पार्लर में आप लोग जाते होंगे तो उस केस में आप लोग का फेस जो है वो मिरर में थोड़ा लार्ज दिखाई देता होगा, क्योंकि वहां पे जो मिरर लगे हुए हैं वो कॉन्केव मिरर है. कॉन्केव मिरर में जो इमेज बनता है वो लार्ज इमेज बनता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्केव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट. तो डॉक्टर्स लोग, डेंटिस्ट लोग कॉन्केव मिरर को यूज करते हैं टीथ का इमेज लार्ज देखने के लिए. कॉन्केव मिरर आर यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेज, व्हीकल्स, हेडलाइट एंड सर्च लाइट टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट. कहने का मतलब कि कॉन्केव मिरर जो है वो टॉर्च में यूज होता है. इस टाइप का मिरर वो टॉर्च में यूज होता है. सपोज कीजिए कि टॉर्च के अंदर एक सिल्वर कलर का एक ऐसा कैप रहता है और बीच में यहाँ बल्ब लगा हुआ रहता है. तो क्या होता है कि जब लाइट निकलता ये जो बल्ब है, बल्ब हमेशा फोकस पे ही रहता है, फोकस पॉइंट पे बल्ब रहेगा. जब कभी भी लाइट फोकस से निकलेगा, अगर फोकस से होकर गुजरेगा, तो हम एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि कोई भी लाइट रे अगर फोकस से गुजरता है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है. तो जितना भी लाइट है वो स्ट्रेट जाने लगेगा पैरेलल. तो बीम ऑफ लाइट जो है वो अच्छा खासा कॉन्सेंट्रेटेड बीम ऑफ लाइट और पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा और हम उस टॉर्च से अच्छे से देख सकते हैं. अब जैसे कि बाइक का हेडलाइट हो गया, कार का हेडलाइट हो गया, तो ये सब में फोकस जो है वो स्ट्रेट रहता है ड्यू टू कॉन्केव मिरर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, concave mirror are used as a doctor's head mirror to focus light coming from a lamp on the body parts of the patient such as eye, ear, nose, throat etc. अब जैसे कि कॉन्केव मिरर को डॉक्टर्स हेड मिरर के तौर पे यूज किया जाता है. अब जैसे कि डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं तो अपने हेड पे एक कॉन्केव मिरर लगाते हैं, क्योंकि ऑपरेशन के केस में जो लाइट रहता है वो बहुत ही तेज होता है, तो हाई इंटेंसिटी का लाइट रहता है. तो जब वो लाइट बॉडी पार्ट्स पे पड़ेगा तो वो कभी कभी साइन करता है. तो अगर डॉक्टर्स लोग कॉन्केव मिरर लगा लेंगे तो वो बॉडी से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगा वो कॉन्केव मिरर पे पड़ेगा और कॉन्केव मिरर क्या करेगा कि उस लाइट को फिर से उसी बॉडी पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट कर देगा. तो इससे डॉक्टर्स जो है वो बॉडी पार्ट्स को अच्छे से एग्जामिन कर पाएंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्केव dishes are used in TV dish antenna to receive TV signal from a distant communication satellite. कहने का मतलब कि जो हम लोग डिश टीवी ये सब यूज करते हैं उस केस में जो
सर्कल होता है वो उसको डिश बोलते हैं। तो डिश एंटीना जो है वो कॉनकेव रहता है। आप देखे होंगे कि अंदर की तरफ ऐसे झुका हुआ रहेगा कुछ इस तरीके से, ऐसा एंटीना। तो क्योंकि और यहाँ पे एक रिसीवर भी होता है, आप लोग ध्यान दिए होंगे। तो सैटेलाइट से जो भी सिग्नल आ रहा है इधर उधर से, है ना, ये इससे टकराकर और सभी कॉन्सेंट्रेट होंगे इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट रहता है फोकस। तो ये जो लाइट रे है, सॉरी, ये जो सिग्नल है वो इन्फिनिटी से आ रहा है। इन्फिनिटी से सिग्नल तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है। तो ये क्या होगा, इन्फिनिटी से कोई भी अगर सिग्नल आएगा, रे आएगा, तो वो मिरर से टकराकर, ये सरफेस से, कॉनकेव सरफेस से टकराकर ये कहाँ जाएगा, ये फोकस पे जाएगा। तो जितने भी रेज यहाँ आएंगे, सिग्नल आएंगे, ये सारे इस रिसीवर पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, इस रिसीवर में ही जाएंगे, तो सिग्नल अच्छा पकड़ेगा। इसीलिए डिश टीवी के केस में कुछ इस तरीके का शेप का हम लोग डिश यूज करते हैं, डिश एंटीना यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, लार्ज कॉनकेव मिरर्स यूज्ड इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी टू फोकस सन रे फॉर हीटिंग सोलर फर्नेस। तो बहुत जगह सोलर फर्नेस होता है। तो सोलर फर्नेस, फर्नेस कहने का मतलब कि भट्टी समझिए एक तरह से। तो उस केस में सोलर एनर्जी का यूज करके वो बड़ा बड़ा कॉनकेव मिरर रखकर और लाइट से ही सभी लाइट को एक जगह कंसंट्रेट कर दिया जाता है। तो वो एक तरह से मतलब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, और हीट प्रोड्यूस करता है और वो सोलर फर्नेस की तरह काम करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर आप लोग जानते हैं, कुछ इस तरीके का मिरर होता है जो कि कर्व्ड आउटसाइड रहेगा और पेंटेड इनसाइड रहेगा। तो इस टाइप के मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा ये सब पॉइंट, डाइवर्जिंग मिरर। अब देख लेते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर आर यूज एज ए रियर व्यू मिरर इन अ व्हीकल्स लाइक कार, ट्रक्स एंड बसेस टू सी द ट्रैफिक एट द रियर साइड और बैक साइड। तो कॉन्वेक्स मिरर जो भी हमारे बाइक में या फिर कार में साइड व्यू मिरर रहता है वो कॉन्वेक्स मिरर ही रहता है। तो कॉन्वेक्स मिरर का एक खासियत है कि ये बहुत लार्ज एरिया को एक छोटे से मिरर में दिखा सकता है। तो इसीलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं रियर व्यू मिरर के तौर पे। और कॉन्केव मिरर जो है रियर व्यू मिरर के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इमेज को बड़ा कर देता है। पूरा का पूरा जो बैक साइड है, रोड है, वो हम लोग को दिखाई नहीं पड़ेगा कॉन्केव मिरर में। बट कॉन्वेक्स मिरर में पूरा का पूरा रोड का एरिया दिखाई देगा। जितना वाइड रोड रहेगा वो हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में देख सकते हैं। बिग कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर। तो बड़ा बड़ा कॉन्वेक्स मिरर को सिक्योरिटी मिरर के तौर पे यूज किया जाता है। दुकान के या फिर शॉप के किसी कोने में अगर इसको लगा दिया जाए, ऊपर में सीलिंग टॉप पे लगा दिया जाए कॉर्नर पे, तो ये पूरे शॉप को कवर कर सकता है, पूरे शॉप का इमेज जो है उसमें बना सकता है। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर जो है वो यूज किया जाता है सिक्योरिटी मिरर के तौर पे। नाउ वी विल डिस्कस some important point related to spherical mirror। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पहले से एक डायग्राम बनाया हुआ है और ये डायग्राम है कॉन्केव मिरर का। तो कॉन्केव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर सेम केसेस होते हैं। तो यहाँ जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ये है आपका ऑब्जेक्ट, और ये जो रेड कलर का एरो दिख रहा है ये है आपका इमेज, और ये फोकस हो गया, ये पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो बताते हैं और उनका डेफिनेशन। तो जैसे कि पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ, जिसको स्मॉल f से इंडिकेट किया जाता है।
तो स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ। अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, तो जिसको कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं। अब आगे आते हैं, तो अब यहाँ पे पोल और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है, जिसको यू सिंबल से इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट, पोल और इमेज के बीच का डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस कहा जाता है, जिसको स्मॉल v से इंडिकेट किया जाता है। अब आते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, कहने का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट के टॉप तक का जो डिस्टेंस है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाता है, जिसको हम लोग HO सिंबल से इंडिकेट करते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हाइट ऑफ इमेज, तो प्रिंसिपल एक्सिस से जो इमेज का टॉप है वो डिस्टेंस को हम हाइट ऑफ इमेज बोलते हैं, जिसको HI सिंबल से इंडिकेट किया जाता है। तो ये सभी टर्म्स को ध्यान से सीखिए और इसको याद रखिए, ये काम आने वाला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब हम लोग बात करते हैं साइन कन्वेंशन कि फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, ये सभी निगेटिव कब होता है और पॉजिटिव कब होता है, किस किस केस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल बनाने के लिए। तो चलिए, यहाँ पे पहले से आपके पास कुछ डायग्राम्स है। कॉनकेव मिरर का केस है और ये कॉन्वेक्स मिरर का केस है। तो कॉनकेव मिरर के केस में, अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कॉनकेव मिरर का टोटल 6 केस होता है। 6 केस में 5 केस ऐसा होता है जिसमें इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, और अगर इधर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी इधर ही बनेगा। ठीक है। अब आते हैं कॉन्वेक्स केस में 2 ही केस होता है, और 2 केस में जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट रहता है, और दोनों केस में जो इमेज है वो इस साइड बनता है लेकिन ऑब्जेक्ट इधर ही रहता है। तो दोनों मिरर के केस में ऑब्जेक्ट आपका इसी साइड रहेगा, लेकिन कॉनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट इधर रहेगा और 5 बार इमेज इधर बनेगा और 1 बार इमेज इस साइड बनेगा। याद रखिएगा ये सब चीज। तो साइन कन्वेंशन के केस में हम लोग एक बात और डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ये आपके पास मिरर है, या तो कोई भी कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर, तो याद रखिएगा लेफ्ट साइड जो भी हम डिस्टेंस लेंगे, मतलब मिरर से लेफ्ट साइड जो भी डिस्टेंस लेंगे वो डिस्टेंस हमेशा निगेटिव रहेगा, और अगर हम लोग राइट साइड डिस्टेंस लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जस्ट लाइक एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का ये ओरिजिन रहता है, ओरिजिन के इस साइड राइट साइड पॉजिटिव होता है वैल्यू, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड निगेटिव वैल्यू होता है। तो ये याद रखिएगा। तो आपको ये भी याद रहेगा कि मिरर के राइट साइड सभी डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है, मिरर के लेफ्ट साइड सभी डिस्टेंस निगेटिव लेना है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो हम बताए थे कॉनकेव मिरर में 5 केस होते हैं, और 5 केस में ज्यादातर जो इमेज है वो इस साइड बनता है जिधर ऑब्जेक्ट रहता है। तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा इसी साइड रहेगा, लेफ्ट साइड। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस हम लेफ्ट साइड लेते हैं तो वो डिस्टेंस क्या रहता है, निगेटिव। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों केस में क्या होगा, निगेटिव। अब आते हैं इमेज डिस्टेंस के बारे में। तो इमेज डिस्टेंस जो है
इसमें 5 केस में इमेज इधर बन रहा है, इसका मतलब ज्यादातर केसेस जो है इमेज डिस्टेंस का क्या रहेगा, निगेटिव। और यहाँ पे इमेज ज्यादातर इस साइड बनता है, ज्यादातर क्या, 2 ही केस रहता है और 2 केस में इमेज इसी साइड बनता है, मतलब राइट साइड। तो इसका इमेज डिस्टेंस क्या हो गया, पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हाइट, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रहता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे। तो अगर हम लोग डिस्टेंस अगर ऊपर लेंगे तो ऊपर का डिस्टेंस रहेगा आपका पॉजिटिव और नीचे का डिस्टेंस रहेगा निगेटिव। तो याद रखिएगा कि कॉनकेव मिरर में या फिर कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट तो ऊपर ही रहता है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव। दोनों केस में डिस्टेंस आपका पॉजिटिव होगा। तो आगे देखते हैं हाइट ऑफ इमेज। तो 5 केसेस में कॉनकेव मिरर में इमेज जो है वो इस तरीके से बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड इमेज है, अब डिस्टेंस हम लोग को ऐसे लेना है नीचे, तो ये निगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज, तो देखिए यहाँ जो इमेज बनता है वो स्ट्रेट बनता है ऐसे ऊपर की तरफ, तो इसका जो डिस्टेंस होगा ये एक्सिस से ऊपर लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये पॉजिटिव डिस्टेंस है। तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, पॉजिटिव। अब आते हैं फोकल लेंथ के बारे में। तो फोकस कॉनकेव मिरर का इस साइड रहता है, लेफ्ट साइड। तो अगर लेफ्ट साइड है तो डिस्टेंस निगेटिव, तो फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस इधर होता है, तो और ये आपका राइट साइड है, तो राइट साइड है तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। अब आते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका इस साइड रहता है, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस केस में निगेटिव हो जाएगा, बट कॉन्वेक्स मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड रहता है, राइट साइड। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी लिखा हुआ है कि एक्सेप्शन में क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस देन फोकल लेंथ। तो हम बताए थे कि कॉनकेव के केस में कॉनकेव मिरर के केस में एक केस में आपका इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, उस केस में ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहेगा। उस केस में इमेज जो है वो वर्चुअल इरेक्ट बनता है। तो वर्चुअल इरेक्ट बनेगा तो इसका मतलब कि हाइट ऑफ इमेज आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इस साइड इमेज बन रहा है और इमेज डिस्टेंस भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस देन फोकल लेंथ। तो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ रहेगा, मतलब कि ये फोकल लेंथ से भी कम डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहेगा पोल से। तो पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है इसके फोकल लेंथ से भी कम है, तो उस केस में इमेज डिस्टेंस आपका पॉजिटिव रहेगा और हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसको कॉपी में अच्छे से एक जगह नोट्स बना सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट mirror formula. It is very important formula of this class. तो what is mirror formula? तो सिंपली मिरर फॉर्मूला में किसका किसका यूज होता है ये सबसे पहले आप लोग जान जाइए। मिरर फॉर्मूला में यूज होता है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ का, ये 3 वैल्यूज का यूज होता है। तो ये हो गया आपका इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ। तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। देयर इज नो नीड ऑफ प्रूफ इन क्लास 10th क्लास में इसका प्रूफ का कोई जरूरत नहीं है। आप 12th में जाइएगा, इसका प्रूफ आप पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है।
तो मिरर फॉर्मूला से हम लोग को क्या मिलता है? तो मिरर फॉर्मूला से इट गिव्स रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। तो मिरर फॉर्मूला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन देता है। अब यहां पे नेक्स्ट टॉपिक है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन को हम लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हैं। ये मैग्निफिकेशन होता क्या है, इसको स्मॉल m सिंबल से इंडिकेट किया जाता है। तो मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ height of image to the height of object। कहने का मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको सिंबल के रूप में ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज hi बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ho। तो ये आपका मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला हुआ। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस के बीच का रिलेशन होता है। तो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, मतलब माइनस इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो ये दोनों फॉर्मूला से m इक्वल टू एच आई बाई एच ओ है और m इक्वल टू माइनस वी बाई यू है। तो हम लोग दोनों फॉर्मूला को एक साथ हम लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं, एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ये फॉर्मूला वीवीआई है और ये न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करता है। तो अब हम लोग मैग्निफिकेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, जैसे कि मैग्निफिकेशन से हम लोग को क्या क्या पता चलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे कभी मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव आता है, कभी मैग्निफिकेशन निगेटिव आता है। तो देखिए मैग्निफिकेशन आपका 1 भी आ सकता है। तो अगर मैग्निफिकेशन मतलब m का वैल्यू अगर 1 रहे तो उस केस में हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आता है अब देखिए मैग्निफिकेशन अगर 1 आता है तो ये साफ साफ यहाँ जाहिर होता है कि ये जो केस है वो आपका कॉनकेव मिरर का ही केस है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है, मतलब कि ऑब्जेक्ट इज सेम साइज एज द इमेज। लेकिन कॉनकेव मिरर में ऐसा पॉइंट आता है। तो याद रखिएगा कि मैग्निफिकेशन 1 तभी आ सकता है जब ये कॉनकेव मिरर रहे, मतलब कि मैग्निफिकेशन से मिरर का भी नॉलेज हम लोग को पता चलता है कि ये कौन सा मिरर है। तो अब आते हैं व्हेन मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहेगा उस केस में हम लोग कौन सा मिरर यूज कर रहे हैं? तो हम लोग जो मिरर यूज कर रहे हैं वो मिरर है कॉन्वेक्स मिरर।
अब ये कैसे पता कि कॉन्वेक्स मिरर है? तो सिंपल सा बात है, हम लोग जानते हैं मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन इक्वल टू HI/HO, और एक और फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन इक्वल टू -V/U। तो ध्यान दीजिएगा कि कॉन्वेक्स के केस में इमेज का हाइट भी पॉजिटिव और ऑब्जेक्ट का हाइट भी पॉजिटिव, तो इस केस में आपका मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव। अब आते हैं कॉन्वेक्स के केस में, ये सेकंड फॉर्मूला। तो सेकंड फॉर्मूला में हम लोग जानते हैं कि ये तो पहले से ही माइनस है फॉर्मूला में, और V जो है वो आपका इमेज डिस्टेंस है। इमेज डिस्टेंस इस केस में पॉजिटिव और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हर केस में निगेटिव, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका निगेटिव। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू पूरा पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब कि अगर वैल्यू पॉजिटिव रहे, मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर पॉजिटिव रहे, तो कौन सा मिरर हम लोग यूज कर रहे हैं? तो द मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। अब अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव रहे तो मिरर कॉन्केव होगा। अब कैसे होगा तो इस बारे में देख लेते हैं। इफ मैग्निफिकेशन इज निगेटिव, तो मैग्निफिकेशन निगेटिव रहेगा तो मिरर इज कॉन्केव मिरर। अब ऐसा क्यों? तो फॉर्मूला से चेक करते हैं। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू एक फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक और फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का -V/U। तो अब हम लोग कंसीडर करते हैं HI/HO। तो जैसा कि ज्यादातर केसेस में हम लोग देखते हैं हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपका हाइट ऑफ इमेज तो हमेशा निगेटिव रहता है, जैसे कि 5 केसेस में आपको बताए थे। एक एक्सेप्शनल है तो उसको जाने दीजिए। तो 5 केसेस में इमेज का हाइट निगेटिव होता है, क्योंकि इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका पॉजिटिव रहता है। तो ओवरऑल वैल्यू तो निगेटिव आया ना, प्लस माइनस माइनस। तो इसीलिए जब मैग्निफिकेशन निगेटिव रहे तो मिरर कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग? कॉन्केव मिरर। अब आते हैं ये फॉर्मूला में मैग्निफिकेशन इक्वल टू -V/U के केस में। तो हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा निगेटिव, और इस केस में इमेज डिस्टेंस भी निगेटिव हो जाता है ना, क्योंकि इमेज 5 केसेस में मिरर के इसी साइड बनता है और ऑब्जेक्ट भी इधर ही रहता है। तो ये डिस्टेंस आपका जो इमेज डिस्टेंस है वो आपका निगेटिव हो गया। तो इस केस में इमेज फॉर्मूला में तो माइनस है ही, और प्लस एक और माइनस आप लगाइए, इंटू एक और माइनस आप लगाइएगा, क्योंकि ये वैल्यू आपका निगेटिव है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं -V/-U। तो माइनस माइनस कैंसिल, ओवरऑल वैल्यू तो आपका निगेटिव बच गया, तो ये ओवरऑल वैल्यू आपका निगेटिव रहेगा। इस केस में मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो मैग्निफिकेशन निगेटिव तो मिरर कौन सा? कॉन्केव। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तो मिरर कौन सा? कॉन्वेक्स। अगर मैग्निफिकेशन 1 आता है तो मिरर हम लोग साफ साफ समझ जाएंगे कि ये कॉन्केव मिरर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेंगे और उसको अच्छे से बनाना भी सीख जाएंगे। आज जितना टॉपिक हुआ है सबका यूज न्यूमेरिकल्स में होगा। और एक और रिक्वेस्ट है आप लोग से, अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स बनाने में वो सब भी हेल्प करेगा। थैंक यू।